हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी इंग्लिश नहीं बोल पाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमको लंबे सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। अगर लंबे सेंटेंसेस बनाना आ जाए तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लंबे सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं, और ये दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको एंड तक वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आप सारे नियमों को ठीक से सीख के समझ के फिर उनको इस्तेमाल करके अच्छी इंग्लिश लिख या बोल सकें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेज। लंबे सेंटेंसेज कैसे, लंबे वाक्य कैसे बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है? लंबे वाक्य बनाने के लिए क्लॉजेस को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ें। 2 या 3 क्लॉजेस होंगे सेंटेंसेज में, उनको आपको कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। जॉइन क्लॉजेस विद कंजंक्शंस। तो दोस्तों पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। कंजंक्शन तो आप जानते हैं कि जो 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को, जो 2 क्लॉजेस को, जो शब्द, जो वर्ड जोड़ दे वही कंजंक्शन होता है। लेकिन क्लॉज क्या होता है? तो दोस्तों क्लॉज मैं आपको सेंटेंस से बताता हूँ। जैसे ये सेंटेंस लिखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों ये पहला हिस्सा है मैं जानता हूँ, दूसरा हिस्सा है वो झूठ बोल रहा है। मैंने इसीलिए इनको अंडरलाइन कर दिया है कि आप ठीक से समझ सकें। पहला हिस्सा है मैं जानता हूँ, दूसरा हिस्सा है वो झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई नो। आई सब्जेक्ट है दोस्तों, नो वर्ब है। अब आते दूसरे हिस्से पे, वो झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। इसमें ही सब्जेक्ट है, लाइंग वर्ब है। क्लॉज दोस्तों क्या होता है? किसी भी वाक्य का वो हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं, तो प्रेडिकेट वर्ब ही होता है मेन। तो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो वही क्लॉज होता है। तो लंबे सेंटेंसेस में कई सारे क्लॉजेस होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्लॉज पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में होगा। एक क्लॉज में प्रेजेंट टेंस रह सकता है, एक में पास्ट टेंस रह सकता है, या एक में प्रेजेंट टेंस रह सकता है, एक में फ्यूचर टेंस रह सकता है, एक में पास्ट टेंस रह सकता है, एक में फ्यूचर टेंस रह सकता है। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों, हम आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं बीच में कंजंक्शन की मदद से। अच्छा दोस्तों, हम ये सेंटेंसेस क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमको बचपन से जो ग्रामर पढ़ाया जाता है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो बहुत ही परंपरागत तरीके से पढ़ाई जाती है। जैसे हमको टेंस सिखाते हैं जब लोग, तो बोलते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। हमको जोड़ना नहीं बताते। वही आज हम सीखेंगे दोस्तों कि हम कैसे इनको जोड़ सकते हैं आपस में और लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं, पहले आप क्लॉज आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लंबे सेंटेंसेस दो क्लॉजेस को कंजंक्शन की मदद से कैसे जोड़ेंगे। पहला सेंटेंस है मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं पहला हिस्सा है, वो झूठ बोल रहा है दूसरा हिस्सा है, दोनों क्लॉज है। बीच में की पुल का काम कर रहा है, जो दोनों को जोड़ रहा है। जो पुल का काम करे वो कंजंक्शन है। तो अब आपको टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहला कौन सा क्लॉज किस टेंस में है। तो दोस्तों ये है मैं जानता हूं। अब आपको याद ही होगा, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने इसका बनाया ट्रांसलेशन आई नो, मैं जानता हूं। अब आते हैं दूसरे क्लॉज पे, वो झूठ बोल रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। बीच में दोस्तों दैट लगा दिया, आई नो दैट ही इज लाइंग। दैट कंजंक्शन है। अच्छा दोस्तों, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बना दूं, मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा था, ऐसे भी तो बोलते हैं। अरे यार मैं तो जानता ही हूं कि वो झूठ बोल रहा था, फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ है को हटा के था लिख दूं कि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा था, अगर मैं इसको था बना दूं तो क्या हम बदलाव करेंगे दोस्तों? इसमें इज को बदल के वॉज कर देंगे। आई नो दैट ही वॉज लाइंग, बन गया। ऐसे ही अगर दोस्तों फ्यूचर टेंस होता है, यहाँ पे मैं जानता हूं कि वो झूठ बोलेगा, तो अब क्या करते हैं? यहाँ आई नो दैट ही विल लाई कर देते, ही विल लाई, विल लगा देते। तो प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वॉज, फ्यूचर है तो विल। अब आपने देखा दोस्तों कैसे आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, लंबे सेंटेंसेस। मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा था, आई नो दैट ही वॉज लाइंग। और अगर यहां पर एक और भी क्लॉज होता, मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, तो आप बनाते आई नो दैट ही वॉज लाइंग बट। देखो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। अब बट एक दूसरा कंजंक्शन है। आई नो दैट ही वॉज लाइंग बट, ये दूसरा कंजंक्शन है। और फिर एक क्लॉज हम वहां पर लिख सकते हैं, आई नो दैट ही वॉज लाइंग बट आई, मैंने कुछ नहीं कहा, डिड नॉट, पास्ट टेंस, आई डिडंट टेल हिम, मैंने कुछ नहीं कहा उससे, कुछ नहीं कहा एनीथिंग,
आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ऐसे बनते हैं दोस्तों सेंटेंसेस। आई नो दैट ही वॉज लाइंग बट आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग। मैं जानता हूँ कि झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अगर एक और भी क्लॉज होता तो फिर एक कंजंक्शन लगाते बीच में और फिर वो वाला हिस्सा भी बना देते। तो अगर 4 भी क्लॉज है, 5 भी क्लॉज, हालांकि 4-5 क्लॉज वाले सेंटेंस कम होते हैं बहुत, जनरली 2 या 3 क्लॉज वाले, मोस्टली 2 क्लॉज वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे, लंबे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ पर, एक दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनमें पहला क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे इस पहले वाले सेंटेंस में पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है। अब जो ये जो दूसरा सेंटेंस है, सारे लोग कह रहे थे, ये पास्ट टेंस में है। तो दोस्तों इसमें ऐसा नियम है कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज चाहे हिंदी में चाहे किसी भी टेंस में हो, जब आप उसको इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको उसको पास्ट के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। जैसे अगर इज है तो वॉज कर देना चाहिए, विल है तो विल का वुड हो जाता है, शैल है तो शैल का शुड हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो अब ये रूल है। तो यहाँ सेंटेंस है, सारे लोग कह रहे थे कि पेरिस एक सुंदर जगह है। कुछ लोग शायद पेरिस गए थे, उनको बहुत सुंदर लगा पेरिस, और वो किसी को बता रहे हैं कि अरे यार हमें तो सुंदर लगा ही, और लोग भी कह रहे थे कि पेरिस एक बड़ी सुंदर जगह है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको नियम के अनुसार मैंने बनाया है कि एवरीबॉडी वॉज सेइंग, एवरीबॉडी का मतलब है हर कोई, एवरीबॉडी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज लगता है। एवरीबॉडी वॉज सेइंग, हर कोई कह रहा था कि दैट। अब दैट दोस्तों कंजंक्शन पुल का काम कर रहा है, इस क्लॉज को अब इस क्लॉज से जोड़ेगा। दूसरा क्लॉज है दोस्तों, पेरिस एक सुंदर जगह है तो ये प्रेजेंट टेंस में, लेकिन चूंकि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में और यही मेन क्लॉज है, इसलिए इसी का टेंस लिया जाएगा। तो यहां मैंने इसको बनाया, पेरिस वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। सारे लोग कह रहे थे कि पेरिस एक सुंदर जगह थी, ऐसे ये इंग्लिश में बना। लेकिन दोस्तों आप समझ गए, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक्सेप्शन की लैंग्वेज है, अपवादों की भाषा है। एक्चुअली जितने रूल्स इंग्लिश में उतने ही या उससे ज़्यादा अपवाद हैं शायद, इसलिए भी स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। तो इसमें अपवाद क्या है दोस्तों, या एक नियम क्या है कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज हिंदी में किसी भी टेंस में हो उसको भी पास्ट टेंस में बनाना है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपवाद वाली बात कि पहला क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो और दूसरा क्लॉज हिंदी में चाहे किसी भी टेंस में हो, अगर वो एक यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ है, यानी कि अगर वो कोई शाश्वत सत्य है या वैसे ही सच्ची बात है जिसको कोई बदल नहीं सकता, तो फिर दूसरा क्लॉज भी आप चाहे तो प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। कैसे? इसी सेंटेंस को लेते हैं, सभी लोग कह रहे थे कि पेरिस एक सुंदर जगह है। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों के कहने से तो नहीं होगा, पेरिस तो है ही सुंदर जगह और वो हमेशा सुंदर रहेगी, तो यानी ये एक जनरल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए आप चाहे तो दूसरे क्लॉज में इज भी लगा सकते हैं। जैसे सारे एवरीबॉडी वॉज सेइंग दैट पेरिस इज, आप इस वॉज की जगह पर हम इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जनरल ट्रूथ है। जैसे अगर यहाँ पर कहा जाए कि सारे लोग कह रहे थे कि सूरज पूरब में उगता है, तो हम आप इसको ऐसे बना, एवरीबॉडी वॉज सेइंग दैट द सन रोज इन द ईस्ट, वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन ये तो एक शाश्वत सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगता है, इसीलिए एवरीबॉडी वॉज सेइंग दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों। तो इस सेंटेंस से क्या हमको सीखना चाहिए? 2 पॉइंट सीखने हैं कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो दूसरे क्लॉज को भी पास्ट टेंस में बनाना चाहिए, लेकिन अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है और दूसरे क्लॉज में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ है तो फिर उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस में, और ये आखिरी है। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये सेंटेंस है, इसमें कोई सवाल पूछ रहा है, क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? कहाँ को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? वेयर। वेयर क्या है? एक WH वर्ड है। WH वर्ड्स आप जानते होंगे, हु, हुज, हुम, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे जो WH से शुरू होते हैं वो सब WH वर्ड्स है, या क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं उनको, या उनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस हो कि दूसरे क्लॉज में आपको उसको WH वर्ड से शुरू करना पड़े, तो दोस्तों फिर बीच में कोई कंजंक्शन नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या आपको पता है, डू यू नो, कि दैट, तो यहाँ पर दैट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि ये वाला जो क्लॉज है ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। वेयर ही लिव्स, डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है। डू यू नो वेयर ही लिव्स, या क्या आप जानते हैं कि वो क्या कह रहा है, अगर ऐसा होता डू यू नो व्हाट ही इज सेइंग, इस प्रकार से बनता। तो दोस्तों हमने 3 नियम सीखे आज लंबे सेंटेंसेस बनाने के। 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली बात कि यहाँ पर अगर ये पहला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरा क्लॉज चाहे जिस भी टेंस में हो वो टेंस वही रहेगा, दोनों को उसके हिसाब से बनाएंगे। अगर एक ही सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉजेस हैं, सब में अलग अलग टेंस लगे हों, उससे घबराना नहीं है, सिर्फ कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस बना लेना है। दूसरा नियम है कि अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो दूसरे क्लॉज को पास्ट टेंस के अनुसार बदलना चाहिए। विल का वुड कर देना चाहिए, शैल का शुड कर देना चाहिए, ये सब इज़ का वॉज कर देना चाहिए। लेकिन अगर पहला, इसी में अपवाद ये है कि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो, दूसरा क्लॉज में ऐसी बात है जो जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर उसको प्रेजेंट टेंस में ही रहने देंगे, क्योंकि जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई बदल नहीं सकता। और तीसरी चीज़ कि अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दूसरे क्लॉज में WH वर्ड से वो क्लॉज शुरू होने वाला हो तो उसमें बीच में कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा दोस्तों, मैंने जो आपको ये सारी बातें बताई ये किताबों में मुश्किल से मिलेंगी आपको लिखी हुई, नहीं के बराबर है। क्योंकि मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको ये बातें बताई है। ये मेरा अपना तरीका निकाला हुआ है पढ़ाने का। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि अब आप इस आज की क्लास की मदद से लंबे सेंटेंसेस बोल पाएंगे या लिख पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई मुश्किल तो है नहीं, आप जानते ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक टाइम दिया अपना मुझे। अगली बार हम मिलते हैं और फिर कोई एक नई चीज़ मिलकर सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।